हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिंपली लाइफ विद स्माइल। फ्रेंड्स, आज जो है मैं पेंट्री अपनी जो है ऑर्गेनाइज़ करने जा रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी डब्बे वब्बे खाली करने हैं, जो भी चीज़ें धुलनी हैं, जो आपको सामान रखना है, सारी चीज़ें वो आपको देखना पड़ेगा और डब्बे खाली करके सारे जो है डब्बे धुल लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ये नियम है कि जब मैं राशन लगाती हूँ, अपनी पेंट्री पूरी लगाती हूँ, तो सारी चीज़ें खाली करती हूँ। जो भी पुराना कुछ छोटा सा बचा रहता है थोड़ा बहुत, तो वो सारी चीज़ें मैं खाली करके रखती हूँ। और जो शीशियों में ज़्यादा सामान रहता है उनको बाद में जब वो खाली होती है तब धुल लेती हूँ। और थोड़ा बहुत अगर बचा रहता है और मेरे पास पैकेट्स नया आ गया है, तो क्या कहते हैं, पहले नया पैकेट नीचे डाल के और पुराने पैकेट का सामान उसमें डाल के, अगर जगह है डब्बे में तो ऐसे करके कर लेती हूँ। और सबसे पहला नियम आता है डब्बों को वॉश करने का। पेंट्री जब भी लगाएं तो उनको डब्बे ज़रूर वॉश कर लेना चाहिए। आप भी ऐसा करते होंगे, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और डब्बे वॉश करने से ये रहता है, एक तो डब्बे साफ़ बने रहते हैं, प्लस सामान ख़त्म होता है। तो जाहिर सी बात है, वॉश करने पे साफ़ सुथरी चीज़ें बन जाती हैं, डब्बे सारे साफ़ हो जाते हैं और नए सिरे से हम उसमें सामान रखते हैं। क्योंकि ये वो जगह है जो किचन की सबसे यूज़फुल जगह होती है। घर का हार्ट होता है किचन, जिससे कि जो है खाना बनता है और दिन भर हमारा समय वहाँ बीतता है 3-4 टाइम। और बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हम वहाँ रखते हैं। जो हमारा शरीर खुद एक मंदिर होता है, जहाँ पे हम सारी चीज़ें इनटेक करते हैं किचन के ही द्वारा। तो फ्रेंड्स, डब्बे हमने सारे धुल लिए हैं, पोंछ लिए हैं। और अगर आपके पास समय हो तो धूप में सुखा लीजिए। लेकिन मुझे सामान लगाना था, चूँकि मेरा राशन आए हुए 3-4 दिन से ज़्यादा हो गया था और मैं ऐसे ही सामान निकाल के यूज़ कर रही थी। और दूसरी चीज़ ये कि जो है कुछ डब्बे खाली होने थे, तो मैं वेट कर रही थी खाली हो जाएं तब मैं इकट्ठे जो है सामान लगाऊं। तो फ्रेंड्स, जितना सामान मैं लगाती जाऊंगी वो आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी। डब्बे आप कभी भी किचन के लिए अगर नए खरीदें तो एक बार ज़रूर ध्यान रखिए कि आप कितना क्वांटिटी में सामान लाते हैं। सामान अगर आप 1-1 किलो के पैकेट्स ला रहे हैं या 1-1 किलो का आप सामान लेकर के आ रहे हैं, तो 1 किलो का डब्बा आपके पास उस सामान के लिए होना ही चाहिए। उतनी अगर आपकी क्वालिटी को रहेगी तो आपका एक बार में सामान आ जाएगा और आपका पैकेट खाली हो जाएगा और आप निश्चिंत रूप से उसको डाल करके सामने रख करके यूज़ कर सकेंगे पूरे मंथली भर की ग्रॉसरी। तो इस तरीके से मैं सामान लगाती जा रही हूँ। तो ये एक छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि नई गृहस्थी में ज़्यादा काम आती। हम लोग तो खैर पुराने हो गए, थोड़ा परफेक्ट भी हो गए। बहुत सारी चीज़ें तो अभी नहीं सीखी हैं, शायद सीखते रहेंगे पूरी ज़िंदगी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, पूरी ज़िंदगी आदमी सीखता रहता है। बट ये है कि जो है जितनी सारी चीज़ें आई हैं वो सब एक्सपीरियंस से ही आई हैं और इसी काम कर के सीख के ही आई है। क्योंकि जब शादी नहीं हुई थी तो कोई ऐसा तो है नहीं कि ग्रॉसरी लगाता है, बहुत कम ही लोग लगाते होंगे। मम्मियाँ ही सारा काम करती हैं, घर में कोई भी नहीं करता। हम लोग भी नहीं करते थे, सब मम्मी ही करती थी। लेकिन जब शादी हुई, अपना घर गृहस्थी संभाली, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करते देखते समझते सीखते हुए आई, है ना। उस समय तो यूट्यूब भी नहीं होता था जब हम लोग की शादी हुई थी, तो सीखने के लिए कुछ भी। लेकिन आज अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो आप ये सब चीज़ें देख करके सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हम लोग ने लगानी शुरू कर दी और लगाते लगाते जो है मैंने काफ़ी डब्बे भर भी लिए। तो ये मेरा दाल है। दाल हम लोग थोड़े ज़्यादा लेते हैं क्योंकि दाल लगती भी ज़्यादा है। तो दाल मैं जो डेली वेज के लिए अलग निकाल ले रही हूँ और जो मैं रखूँगी उसको मैं अलग रखूँगी डब्बे में, ज़्यादा वाले डब्बे में भर के। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, एक तरीके से मैं नाश्ता भी एक तरफ लगाती जा रही हूँ। जैसे पास्ता वगैरह, थोड़ा सूजी वगैरह है ना, और कुछ चीज़ें जो पोहे वगैरह हैं, तो उनको मैं लगाती जा रही हूँ। और एक तरफ जो किचन का जो हमारा जो किचन की जो ग्रॉसरी मेन जो होती हैं, दालें हैं, चने हैं, मसाला है, राजमा है। ये देखिए पास्ता कितना प्यारा लग रहा है ना, शेप इसका। तो इस तरीके से मैं लगाती चली जा रही हूँ और सारी चीज़ें जो है एक कंटेनर में हम लोग भरते चले जा रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आगे वीडियो ज़रूर देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। जब ये पैकेट्स थोड़े थोड़े बच जाएंगे तो इनको हम कैसे रखेंगे, ऐसे ही मत रखिएगा, मैं बताऊँगी आपको। और ये टिप्स बहुत काम आएंगी आपकी छोटी छोटी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग ने एक एक पैकेट काट के सारी चीज़ें अरेंज कर के, जो जिसका डब्बा था, ऐसा मैं लेवलिंग तो नहीं करके रखती हूँ। मैं आपको बताऊँ, कभी किसी डब्बे में कभी किसी डब्बे में भी हो जाता है मेरा। बट कुछ डब्बे जो फिक्स हैं, जैसे दाल के हैं, चीनी के हैं, चाय पत्ती के हैं, कुछ डब्बे जो बिल्कुल फिक्स हैं वो फिक्स ही हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम अरेंज कर लेते हैं। ये मेरे ड्राई फ्रूट्स का डब्बा है। तो ये ड्राई फ्रूट्स में इसी में, ये कांच की बॉटल है, इसमें रख करके मैं जो है फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये 2 डब्बे तो मेरे फ्रिज में आ जाते हैं।
हैं। बट बहुत सारा सामान मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, मैं आपको ऑनेस्टी बताऊँ। बहुत लोग मसाले और ये वो दुनिया भर का अगड़म बगड़म रख देते हैं और जिससे फ्रिज गंदा भी बहुत होता है, डिक्लटर भी बहुत होता है। हम उतना नहीं रखते हैं और बस ये ड्राई फ्रूट्स ज़रूर रख देते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा है तो इनको मैं रख देती हूँ स्टोर करके। और जो थोड़े ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो मैं निकाल के रखती हूँ बाहर खाने के लिए और किसी चीज़ में अगर डालना हो तो उसके लिए। ये मेरा मसाले का एक सारा कॉर्नर तैयार हो गया और इस मसाले से मैं जो है आपको अच्छे से एक गरम मसाला बनाना भी एक बार वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी लगी पेंट्री, ये नीचे की है, ये ऊपर की है और कुछ इस तरीके से लगी। बहुत बढ़िया लग गई है इस तरीके से सारी। और सारे जो है मसाले हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। देखिए, जो भी चीज़ें जितनी दिखती रहती हैं ना तो वो बहुत समझ में आती हैं, जब दिखती नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होती है। और सामने सामने चीज़ें रहती हैं ना तो ये सेक्शन मैं ही खोलती हूँ, ये बच्चों को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है खोलने की, ये मैं ही खोलती हूँ क्योंकि मेरे ही यूज़ का सामान है इसमें। तो बहुत हिसाब से खोलते हैं, बहुत हिसाब से रखते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारा लगा लिया है। इसमें मैंने रख दिया है काला नमक, जो कि डाइनिंग टेबल पर रखा रहता है ज़्यादातर, या किचन में ऊपर शेल्फ पर रखा रहता है। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सारे मसाले जो बच गए हैं, जो पैकेट्स थोड़े थोड़े बच गए हैं, जीरा का है, कुछ मसालों का है, तो मैंने इस बड़े डब्बे में रख दिया है। इसमें थोड़ा पास्ता भी बच गया है, मखाने हैं थोड़ा सा है, और क्या कहते हैं, ये नारियल घिसा हुआ है। और ये जो मैंने बास्केट बनाई है ना, इसमें मैं अपने जो है टिश्यू पेपर है, डायरी है, कुछ लिखना विखना है, कुछ मसाला कम हो गया, सामान कम हो गया, वो रखने के लिए मैंने रख रखा है। और ये जो है नैपकिन जो है फोल्ड तौलिया है। और इस तरीके के मैंने 3 डब्बे तैयार कर लिए हैं जिसमें कि जो है बचा कुछ आइटम और या तो कुछ पैकेट्स हैं जो कि मुझे रखने हैं, जो बिस्किट्स वगैरह हैं, नमकीन वगैरह है, उनका पैकेट्स रखे हुए हैं। और इसमें पूरा भरा हुआ है सारा सामान, कि जो जो सामान है, स्नैक्स वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, बिस्किट है, बहुत सारा किचन में आइटम होता है। ये एक बास्केट है जिसमें मैंने ब्रश और इस तरीके से चम्मच जो आते हैं रेस्टोरेंट वगैरह से वो हैं। और ये जो है ये बेकिंग का सामान है जो चिंकी कभी कभी यूज़ करती हैं, कुछ नया भी है इसमें। और सॉस वगैरह जैसे आती हैं रेस्टोरेंट वगैरह से, कुछ एक्स्ट्रा सामान जैसे नहीं आता पिकल्स वगैरह, तो इसमें डाल देते हैं। तो ये कभी सफ़र वफ़र में जाते हैं तो ले जाने में ये बहुत सुविधाजनक रहता है और आसानी से मिल भी जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स नीचे का सामान लग गया ही। देखिए 2-2 बास्केट पूरी भर के तैयार हो गई है। इसमें भी जैसे न्यूट्रेला वगैरह का पैकेट है और मैदा वगैरह, सूजी वगैरह के जो एक्स्ट्रा पैकेट हैं वो मैंने इसमें करके ऐसे करके डाल दिए हैं। ये देखिए दाल भर के पूरी रख दी है और इधर पूरा सामान स्नैक्स का रख दिया है। और पीछे वाले डब्बे में जितने बचे हुए आइटम हैं उनको फोल्ड करके लगा के हमने रख दिया है। नीचे बास्केट रखी है और वो रखा है, सारा सामान इस तरीके से अरेंज किया। दोनों बास्केट रख दी है। इसमें छोटा मोटा आइटम है, उसमें थोड़ा सा बासमती चावल है। और फ्रेंड्स, ये आप ड्रॉर में इस तरीके से अगर नेल्स लगा लें और इसमें कुछ हैंग करना चाहें ना छोटा मोटा आइटम, तो आप हैंग करके भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है और अच्छे से ये हैंग भी रहता है।